वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सीजम बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स की रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले वी हैव 8 of swords, then we have the hanged man, then we have the temperance, then we have 6 of pentacles. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में आपसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स दी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बार बार फील करवा दिया है कि शायद ये आपको लेकर सीरियस नहीं है या आपको ये चाहते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा उमड़ती है वो उनके खुद के थॉट्स की वजह से उमड़ती है, जो कि बहुत अनक्लियर है, बहुत नेगेटिव है एंड बैक एंड फोर्थ है। कभी अच्छा सोचना तो कभी बुरा सोचना। तो वो समझ पा रहे हैं कि उनके थॉट्स ने ही उनको कहीं ना कहीं रोक कर रखा है, उनके थॉट्स ने ही 100% एफर्ट्स डालने को नहीं दिया इन्हें, और इनके थॉट्स ने ही इनको बंदी बना लिया है, जिसके चलते वो बहुत बार इस रिश्ते की सच्चाई को देख नहीं पाए, बहुत बार आपकी फेवर नहीं कर पाए, बहुत बार आपको समझ नहीं पाए, और बहुत बार आपको फील भी करवा दिया कि ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं है, जबकि दिल में इनके बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं करंटली सोच रहे हैं कि अब से थॉट्स को प्रायोरिटी ना देकर इमोशंस को प्रायोरिटी हम देंगे। ठीक है, अब हम प्यार करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, प्यार से रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, और इन थॉट्स को जो मुझे नेगेटिवली आती है या मेरे को टेंशन देती है, इन थॉट्स को मैं प्रायोरिटाइज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन चल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर इस वक्त बैलेंस नहीं बन पाया तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर आप कहीं और चले जाओगे इनसे दूर, आप इनसे सारी उम्मीदों को तोड़ दोगे अगर उन्होंने अब से ही चीज़ों में वर्क नहीं करा तो वो समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले इस टाइम पे आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्लो होना, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब वो अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखेंगे और प्यार को इम्पोर्टेंस देकर आपको वो प्यार एक्सप्रेस करेंगे, वो प्यार दिखाएंगे, वो प्यार जताएंगे, तब जाके चीज़ें बैलेंस होगी। और इनको लग रहा है कि अब चाहे कितने भी इन्हें दिक्कतें हों, कितने भी एफर्ट्स डालने में इन्हें प्रॉब्लम आए, ये ज़रूर से ज़रूर बैलेंस करके रहेंगे इस कनेक्शन में। जो भी इम्बैलेंसेस है उसे फिक्स करेंगे, उसे ठीक करेंगे, एंड आपके साथ ही आराम से आगे बढ़ेंगे और अपना प्यार जितना हो सके उतना ज़्यादा जताएंगे। और भी कार्ड्स देखेंगे। We have enlightenment, we have dissipating, we have destiny. ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली फील कर पा रहे हैं कि डेस्टिनी में तो आप दोनों एक दूसरे के बने ही हो, एक दूसरे के लिए आप दोनों को लिखा गया है, लेकिन सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे रहने से चीज़ें नहीं होंगी। बहुत बार डेस्टिनी भी बदल जाती है अगर हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से बदलते हैं। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर वो लेजी रहे इस रिश्ते को लेकर, उन्होंने अगर आपको और भी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आप तो अवेलेबल हो, उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आप तो कहीं नहीं जाओगे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। बिकॉज जितना वो लेजी होंगे अब और जितना फॉर ग्रांटेड लेंगे उतना ज़्यादा उनसे ये खुशियाँ, ये प्यार छिन जाएगा। तो उन्हें समझ आ रहा है कि लक में होने के बावजूद, डेस्टिन्ड रिश्ता होने के बावजूद भी कंसिस्टेंट एफर्ट डालना और प्यार जताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एनलाइटमेंट आपके पर्सन के दिलो दिमाग में हो रहा है, जो कि अब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोमांटिक होना, एक्सप्रेसिव होना, लवेबल होना एंड म्यूचुअल एफर्ट्स डालना कितना इम्पोर्टेंट है। अब उन्हें वो चीज़ जाकर रियलाइज़ हो रही है, ठीक है,
कि जितना आप उनके लिए करते हो उनको भी उतना आपके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़िंदगी भर उनके लिए करते नहीं जाओगे। ये चीज़ उन्हें यूनिवर्स की तरफ से समझ आ रही है। तो यूनिवर्स की चीज़ों को समझते हुए, रियलाइज़ करते हुए ही आपके पर्सन अब आपके साथ चीज़ों को सही करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके दिल में यही सारी चीज़ें मुझे क्लियरली चलती हुई नज़र आ रही है। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं, जब भी वो गाना सुनते हैं उन्हें आप दोनों के बीच की अच्छी मेमोरी याद आती है, और वो सोचते हैं कि कैसे चीज़ें सच्चाई से अब रियलिटी में मेमोरी बनती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से वो रहे तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की यादें बन के रह जाओगे, और कभी आप दोनों ज़िंदगी भर साथ नहीं निभा पाओगे। तो उनको अब वो चीज़ हॉन्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। तो वो ना अब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सब खत्म होने वाला है। ठीक है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यस, इनके दिलो जहन में आपका ही ख्याल आ रहा है बार बार, और ये बस चाह रहे हैं कि ये अपने थॉट्स पे और अपने बिहेवियर में काबू पाएं, तो ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करें और सब कुछ ठीक कर लें। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये इंसान ने बहुत मजबूरी में आकर ये आपसे दूर गए होंगे, और बहुत तकलीफ इन्हें मिली है आपसे दूर होके। ठीक है, यही चीज़ ये कन्फेस करना चाहते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो ये बाहर से तो बहुत टफ एंड एज इफ दे डोंट केयर इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, लेकिन अंदर इनके तूफान चलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो प्यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन आपसे, तभी जाकर इनको वो अवेकनिंग हुई है कि प्यार को दिखाना भी, जताना भी ज़रूरी है। सिर्फ अपने अंदर रखने से और ये सोचने से कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। ठीक है, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कर्म इनको करना ही होगा आपको पाने के लिए, आपको ज़िंदगी भर अपने पास रखने के लिए। इस चीज़ का अंदाज़ा उनको हो गया है। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना है, लव लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो आप इस एनर्जाइज रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपको कैमरे में वाइट दिख रहा होगा, बट ये लाइट पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर का है। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड इश्यूज के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है, जो कि आपके लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, डेवलप करती है, और एग्जिस्टिंग रिश्तों को बहुत स्ट्रांग बनाती है। साथ में ये सेल्फ लव एंड ब्यूटी के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इस तरीके की और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, या कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई और विशेष से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्रिस्टल या जेमस्टोन चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल जो कि है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी प्रॉब्लम, आपके विशेष एंड आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली परफेक्ट क्रिस्टल एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, सो ज़रूर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।